एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आज के दिन, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है। लेट्स सी। और ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सभी के साथ मैच नहीं करेगी। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्ट कार्ड, टेम्परेंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, Queen of Wands, Knight of Pentacles and Death. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं साइन आपको बता देती हूँ। साइन यहाँ पर सारे ही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और वृश्चिक राशि, ये दो राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु बता दिया मैंने। लीब्रा, जमिनाई, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना एज गैप दिख रहा है। या तो आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं, और अगर छोटे नहीं हैं, एज आप दोनों की सेम है, या फिर वो आपसे बड़े भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके अंदर बहुत इमेच्योर एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है। आप जितने मेच्योर है, आप जितने सीरियस है चीज़ों को लेकर, कनेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं उनके अंदर उतनी सीरियसनेस और कहीं ना कहीं उतनी मेच्योरिटी नहीं है। इस पर्सन को एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि सिचुएशन को डील कैसे करना है, सिचुएशन के साथ बैलेंस करके कैसे चलना है, कैसे समझदारी से स्टेप लेना है, कैसे समझदारी से आगे बढ़ना है, सिचुएशन को ठीक करना है। इसकी समझ कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिखाई देती है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग माइंडसेट में भी रहते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज्ड रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्रेजेंट अगर आपको लेकर फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त कंफ्यूज्ड है। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको अप्रोच करे या ये वेट करे, या जब ये आपके बारे में सोच रहे तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी की सिचुएशन उनको कहाँ लेकर जा रही है, या आपके मन में क्या चल रहा है स्पेसिफिकली। ये पर्सन इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके दिल में अभी भी उनको लेकर प्यार है, इमोशंस है, या ख़त्म हो चुका है। ये थोड़े कंफ्यूज माइंडसेट में बेसिकली यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातों को लेकर यहाँ पर इल्यूजन भी इनको हो रहा है, भ्रमित भी हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है ना गाइस, वो ऐसे दिखती है कि अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, अभी आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अभी आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपकी तरफ से एक साइलेंट जोन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा ईगो नहीं बोलूँगी, एक थोड़ा एटीट्यूड है कि आप ये चाहते हो कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा डाउन ना करो इस पर्सन के सामने। क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि जितना आप इस पर्सन के साथ सिचुएशन को बैलेंस करते गए, जितना आप इनके साथ एडजस्ट करते गए, जितना आप इनके सामने झुकते गए, उतना ही ये इंसान, उतना ही ये पर्सन आपको झुकाते गए। इसीलिए अभी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आप नहीं झुकना चाहते हो इस पर्सन के सामने। ठीक है, या इस पर्सन के साथ अभी आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो। अभी आप ये चाहते हो कि ये इंसान भी आपके साथ एडजस्ट करे। अगर इस इंसान को मेरी ज़रूरत है, ये इंसान मेरे से प्यार करता है या फीलिंग्स रखता है, तो इसको मेरे लिए भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इसको भी सीखना चाहिए कि रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे किया जाता है। और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको भी वही टाइम दे, आपको भी वही वक्त दे और खुद से दे।
ना कि आपके गिड़गिड़ाने से, ना कि आपके उनके पीछे भागने से आपको ये चीज़ें मिले। तो इस वक्त जो आपकी एनर्जी मुझे लिटरली ऐसी दिखती है कि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं भाग रहे हैं, वो आगे की तरफ देख रहे हैं, अपनी लाइफ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत वक्त, बहुत टाइम, बहुत समय आपने इस रिलेशनशिप के पीछे बर्बाद किया, अपने आप को कहीं ना कहीं आपने बर्बाद किया, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके अंदर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, देखो मिस आप करते हैं, प्यार आज भी आप उनसे करते हो, लेकिन आपके अंदर ना वो को डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है, जो कि आपके पार्टनर भी फील करते हैं। अब आप अकेले रहना सीख चुके हो, आप अकेले खुश रहना सीख चुके हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आपकी जो खुशियाँ हैं वो इस इंसान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। धीरे धीरे करके, कैसे भी करके आपने ये चीज़ें सीखी है, लर्न की है, और अभी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, अपनी खुशियों को तलाशने की कोशिश कर रहे हो। और इस वक्त ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है वो हील हो चुके हैं, ठीक है, खुद को हील कर चुके हैं, खुद के अंदर से को डिपेंडेंसी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। ये एनर्जी है आपके साइड की, ठीक है। अगर ये एनर्जी है ना आपकी, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो इसी वजह से कंफ्यूज्ड है कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे नहीं करोगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ईगो में हो उनके हिसाब से। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो, कोई अप्रोच नहीं कर रहे हो, कोई उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं ये मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या नहीं करेगी। ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट इस वजह से हो रहा है। दूसरी बात, मुझे ना यहाँ पर ये भी लग रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में एक मैसेज और भी यहाँ पर है। उनको ऐसा लगता है कि ये अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो इनसे रिलेटेड इनके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ ऐसा करते हैं या ऐसा कर देंगे जिसका डर उनके अंदर कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देती है। अब उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई अदर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो इनको थोड़ा सा डर है कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो इनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो रायता ना फैलाएं इनके जीवन में, उनके आपके साथ। तो उनको ये भी लगता है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो जो लोग आपसे जलते हैं, आप दोनों के कनेक्शन से जलते हैं, वो लोग कुछ ऐसा करेंगे आप दोनों के बीच में कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये एक डर भी उनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी भी है इस पर्सन के मन में। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं, आप लोगों की शादी हुई है, लेकिन अभी आप लोग टोटली सेपरेट रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर डेथ की एनर्जी जो निकल कर आई है, मुझे इससे ऐसा फील होता है कि वो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करना। अगर आप लोग मैरिड है तो वो चाहते हैं कि वापस से आपके साथ रहे, वापस से आपके साथ रिलेशनशिप को बनाए, ये रिश्ता बने। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको, डेथ को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, क्यों है यहाँ पर डेथ की एनर्जी। डेथ की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। जैसे जैसे आप लोग दूर हो गए, दूर होते जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूरी आती जा रही है, वैसे वैसे इस पर्सन के अंदर प्यार, इमोशंस आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। जब से ये रिश्ता उनसे दूर गया है तब से इनको प्यार की वैल्यू समझ में आने लगी है। आपके प्रति यहाँ पर प्यार ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा डेवलप हो गया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये इस वजह से हुआ है, पहली चीज़ तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, उस वजह से हुआ है। दूसरी बात, आपने इस पर्सन से रिवेंज नहीं लिया है, आपने इस पर्सन से बदला नहीं लिया है। पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन को ये डर था कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, ये आपसे शादी नहीं करते हैं, या
स्टेबिलिटी नहीं देते, जो आप चाहते हो वो नहीं करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर था कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर, कहीं आप उनसे बदला ना लो, या कुछ नेगेटिव माइंडसेट इस पर्सन के थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने उनको जाने दिया, ठीक है, आपने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। बस आपने किया होगा तो मैसेज कॉल किए होंगे, साथ में रहने की बात की होगी, इससे ज़्यादा आपने उनको हानि पहुंचाने की आपने कभी कोशिश नहीं की, ठीक है। उनको परेशान करने की आपने कोशिश कभी भी नहीं की, या ब्लैकमेल करने की कभी भी कोशिश नहीं की। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। आपने हमेशा इस पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, आपने हमेशा इस पर्सन की खुशियों को देखा। ये चीज़ आपके पार्टनर इस वक्त फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपसे दूर होने के बाद, सेपरेट होने के बाद, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी प्योर इमोशंस को बता रही है। और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? कंफ्यूजन है यहाँ पर वही एंडिंग्स तो हो गई है रिलेशनशिप की, क्योंकि इनको अच्छा भी नहीं लग रहा है आपसे दूर रहकर, बहुत अलोननेस वो फील करते हैं, अकेलापन वो महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर ये स्पाई भी कर रहे हैं, ठीक है, और सल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन्होंने कोई पॉसिबिलिटीज़ छोड़ी है, क्या आप दोनों के बीच में कोई पॉसिबिलिटीज़ बची है कि वो वापस से चीज़ों को ठीक कर पाए, आगे बढ़ पाए आपके तरफ। ये चीज़ उनके माइंड में चल रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी इच्छा, आपकी एनर्जी को जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त इनसिक्योर भी ये पर्सन दिख रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। बेसिकली आप कभी भी इस तरह की एनर्जी में पहले नहीं रहे हो, ठीक है। इतना चुप, इतना डिटरमाइंड, इतना अपने ऊपर फोकस्ड, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड इस पर्सन ने हो सकता है कि कभी भी आपको नहीं देखा हो, इतना ज़्यादा सीरियस खुद को लेकर, अपने बारे में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको टेंशन देती है, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा टेंशन और इनसिक्योर भी वो फील करते हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर आप आगे बढ़ गए, अगर आपके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत आ गई है, तो वो उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो खुद अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि वो अब चाहते हैं आपके साथ रिकनसाइल करना या वापस से आपके साथ रिलेशनशिप में आना। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर इस वक्त वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर सोच रहे हैं कि क्यों ये मेरे से बात नहीं कर रही है, या क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा है, परेशान हो रहे हैं। अगेन देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपके तरफ से एक्शन का, आपकी तरफ से मूवमेंट का, आपकी तरफ से किसी तरह के इशारे का। और देखो यहाँ पर वही कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। फोर ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। आप हाइड तो कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आप दिखा रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन प्यार तो है आपके दिल में, प्यार आप आज भी कर रहे हो, लेकिन आपने सरेंडर किया है, आप सरेंडर कर चुके हो अपने प्यार को, अपने रिश्ते को यूनिवर्स के आगे। और कहीं ना कहीं खुद को हील, जो मैंने आपको पहले बोला कि आप खुद को हील कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि प्यार यहाँ पर दोनों तरफ से ही है। हाँ, पास्ट में यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हुआ है, बैलेंस आपके साथ नहीं हुआ है, जितना आपने दिया इस पर्सन ने उतना नहीं दिया है।
यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है, लेकिन इस वक्त बराबर की आग लगी है, बराबर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कल भी मैंने आपको ये बोला था प्रोजेक्शन की एनर्जी है, और आज की भी एनर्जी वही कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आज भी मुझे प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर आप सरेंडर करते जा रहे हो इस रिश्ते को, इमोशंस को, प्यार को, ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जी भी किंग ऑफ कप्स की है, यानी कि आपको लेकर प्यार, आपको लेकर इमोशंस है, लेकिन ये अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने एक्शंस को ये नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर डर है। इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पर डर मुझे दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन चाहते हैं कि उस डर से ये बाहर निकले, ये खुद को उस डर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, कोई ऐसे लोग हैं जिनसे ये काफ़ी डरते हैं, जिनका डर इनके अंदर है, और उनको लगता है कि इन लोगों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप पहले भी ख़राब हुआ है, और आगे चलकर भी अगर ये आपके तरफ आते हैं और उनको पता चल गया तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा डर मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी ये बात, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि ये डर उनके अंदर है। सो ये है उनकी एनर्जी आपको लेकर। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो इनका कहना है कि इन्होंने आपकी जितनी रिस्पेक्ट करी है, उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट कभी किसी और की नहीं करी है। उनके हिसाब से उनको ये लगता है। आई मिस योर स्मेल। तो ये पर्सन आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। ओके। आई हेट यू, ये रिवर्स आया है। अगर इनके मन में आपको लेकर कोई नफरत थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उनके अंदर आपको लेकर कोई हेट हो गई थी, ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है। हेट अभी आपसे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। उनके इमोशंस में बदलाव आया है आपको लेकर। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में जब आपसे मूव ऑन किया था, तो इन्होंने यही सोचा था कि दोबारा पलटकर आपका फेस भी नहीं देखेंगे। मे बी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ लोगों ने कराई है, कुछ लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे टूटा है। तो इन्होंने यही सोचा था कि दोबारा पलटकर ये आपको नहीं देखेंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इसी वजह से क्लैरिटी भी नहीं दी। इनके मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई, आपको लेकर नेगेटिविटी भर गई, जिस वजह से ये चुपचाप आपके लाइफ से निकल चले, आपसे बात भी नहीं किया। आई थिंक यू आर लाइंग। तो इनको लगता है कि आप इनसे कुछ झूठ बोल रहे हो, और मे बी आप कुछ छुपा रहे हो। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। यस, ये तो मैंने आपको बताया ही। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई डू नॉट मिस यू। ये आपको शो कर रहे हैं कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं। आई क्राई ओवर यू। तो ये आपके लिए रो भी रहे हैं, ठीक है। सो ये उनके तरफ से कुछ मैसेजेस है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा गाइस, और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।